नमस्कार साथियों, स्वागत है नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग माइनर वोकेशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट 1 जो कि सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सब आपके सिलेबस और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो आप पूरे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। आपका यहाँ से जो है ना टोटल 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 4 का आंसर देना रहता है। आप याद रखिए, इससे आपको 60 नंबर मिल जाएगा अगर आप ये पूरे क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लेते तो। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपका 75 एक्सटर्नल रहता है और 25 रहता है इंटरनल के तौर पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों एक एक करके, ठीक है। चलिए, तो पहला है कि तनाव की प्रकृति, अवधारणा और स्रोतों पर चर्चा कीजिए। दोस्तों, एक कन्फ्यूजन और है बहुत सारे लोगों को कि ये एग्ज़ाम जो है हिंदी में होगा या इंग्लिश में। तो साथियों, ये हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, आप जिसमें चाहें दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। तो ये पहला क्वेश्चन था कि तनाव की प्रकृति, अवधारणा और स्रोतों की चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का कि तनाव से आप क्या समझते हैं। तनाव की प्रमुख विशेषताओं को बताते हुए तनाव के प्रमुख कारण बताइए। यानी सबसे पहले तो आप तनाव से क्या समझते हैं, साथ ही साथ उसकी विशेषताएं और उसका कारण बताइएगा कि आखिर तनाव क्यों होता है, ठीक है। ये है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है कि तनाव के कारण और प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग देखिए तनाव के कारण और प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो आप ये देख लीजिएगा। अब चलेंगे दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों कि तनाव दूर करने के उपाय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। यानी कि आखिर आप तनाव में हैं तो उसे दूर कैसे किया जाता है, या फिर क्या क्या उपाय है दूर करने के। हर एक तरीके से किस किस तरीके से किया जाता है, हर एक तरीके के बारे में लिखना है आपको। और आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसलिए थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप इसमें जो है ना लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो आप कम से कम 3 से 4 पेज में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको 15 नंबर का आंसर चाहिए, यानी 15 नंबर का लिख रहे तो आपको लंबा लिखना ही पड़ेगा ना, है ना। पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो पाँचवा क्वेश्चन है कि शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभावों की चर्चा कीजिए। यानी कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य पर जो है वो तनाव किस प्रकार प्रभाव डालता है, क्या इफेक्ट डालता है और क्या उससे जो है नुकसान होते हैं, इन चीज़ों को आपको देखना है 5वां नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि तनाव का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। यानी कि तनाव यानी कि स्ट्रेस का जो है वो मानसिक स्वास्थ्य पर, यानी आपके माइंड पर क्या इसका जो है असर पड़ता है, क्या नुकसान पहुंचता है इससे, ये चीज़ को आपको 6 नंबर क्वेश्चन में पढ़ना है। 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि तनाव से निपटने के तकनीकें और रणनीतियों पर प्रकाश डालें। यानी कि तनाव से निपटने के लिए कौन कौन से तकनीक का उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ किस तरह से रणनीति बना के इससे तनाव से निपटा जा सकता है, इन सभी चीज़ों को आपको 7वां नंबर क्वेश्चन में पढ़ना है। क्वेश्चन 8वां देखेंगे दोस्तों। तो बोल रहा है कि परामर्श की परिभाषा देते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो परामर्श क्या होता है, सबसे पहले आपको ये परिभाषा देना है कि आखिर आप उस चीज़ को कैसे समझते हैं, साथ ही साथ उसके जितने भी प्रकार होंगे, यानी जितने प्रकार के परामर्श हैं, उन सभी परामर्श के बारे में आपको लिखना है उसके प्रकारों के साथ, ठीक है। तो ये आपको 8वां नंबर क्वेश्चन में देखना है दोस्तों। क्वेश्चन 9वां है दोस्तों कि परामर्श के विभिन्न उपागम की आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो ये हम लोग का 9वां नंबर है। 10वां देखते हैं। तो बोल रहा है कि परामर्श प्रक्रिया और उसके चरण का विवेचना कीजिए। यानी कि परामर्श प्रक्रिया या फिर उसके चरण, मतलब परामर्श किस प्रकार से दिया जाता है, उसका प्रक्रिया क्या है, उसका चरण क्या है, ये चीज़ को देखना है 10वां नंबर क्वेश्चन में। और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि किशोरावस्था में तनाव और तनाव की अवधि के रूप में क्यों जाना जाता है, कथन पर चर्चा कीजिए। यानी किशोरावस्था जो है वो तनाव और तनाव की अवधि के रूप में जाना जाता है, पर क्यों जाना जाता है, तो ये चीज़ को आपको बताना है 11वां नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप पूरा का पूरा कर लीजिएगा, बस इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब दोस्तों, आपको इसका PDF चाहिए तो क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आपको वहाँ से PDF बिल्कुल फ्री में मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप भी जो है अपना तैयारी अच्छे से कर सके। दोस्तों, ये 11 क्वेश्चन ही है, लेकिन 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इतना ही कर लीजिए ना,
आपका हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मत सोचिएगा। ये आप हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, तो अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो उसको चेंज मत कीजिए, हिंदी में ही कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।